नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी, क्योंकि इसमें हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड हुई भारत के कुछ ऐसे फनी वीडियो से रूबरू कराएंगे जिन्हें देख सच में आपकी हंसी छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दूल्हे राजा दुल्हन को स्टेज पर रिसीव करते वक्त कैमरामैन को जबरदस्त पोज दे रहे थे कि तभी इस बीच किसी की नजर इनकी पैंट की खुली हुई जिप पर पड़ी, जिसने दूल्हे को वहीं टोक दिया। फिर क्या था, दूल्हे राजा ने वहीं सबके सामने अपनी जिप लगाई, जिससे दुल्हन समेत हर कोई उन पर हंसने लगा। हमेशा से सिंगल रहे इन जनाब को शादी करने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि इन्होंने शादी के लिए बारिश के बाद आई बाढ़ को भी नजरअंदाज कर दिया। माना दूल्हे को जल्दी थी, पर ये बाराती भी किसी से कम नहीं, क्योंकि ये पानी के बीच से जा रही इस बारात में सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि इन्हें शादी का स्वादिष्ट भोजन करना था। गजब पेटू लोग हैं यार। इस शराबी ने तो सच में मौज कर दी, क्योंकि जब जनाब से शराब नहीं छोड़ी गई तब इन्होंने नशे की हालत में ही पुलिस को कॉल कर दिया। और जब पुलिस आई तब ये पुलिस से कहने लगे कि मुझे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि मैंने शराब पीने का अपराध किया है और अगर मैं जेल में रहूंगा तब निश्चित ही मेरी शराब छूट जाएगी। सच में गजब के शराबी होते हैं भारत में, जिन्हें शराब पीने के बाद पुलिस से भी डर नहीं लगता। खैर, जब इन शराबी भाई साहब का नशा उतरा होगा तब इन्हें जरूर समझ आ गया होगा कि पुलिस से मजाक नहीं करना चाहिए भैया। नंबर फोन किया था जी सर। कितनी बार फोन किया? ऐसे करीबन 2-3 बार फोन किया। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, हम शराब ज्यादा पीते हैं इसीलिए मुझे थाने में छोड़ देते हैं। हद हो दी यार, इतनी भारी टीवी उठाने से पहले कम से कम एक बार रास्ता तो चेक कर लेना चाहिए था। टीवी गिरा सो गिरा, साथ ही बेचारे कुत्ते की नींद और खराब हो गई। लगता है कुत्ता समझ गया था कि बंदे की टीवी टूट गई है, अभी वो काटे बिना पतली गली से निकल लिया। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। अब इन भाई साहब को ही ले लीजिए, जिन्हें लगता है कि इस तरह से छाती फैलाने से इनकी छाती सच में फूल जाएगी और ये पुलिस भर्ती के अपने फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे। अरे भाई, घर जाओ, पुशअप लगाओ, क्योंकि इस तरह छाती फैलाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे बाइक कौन चलाता है भाई? मतलब हद ही कर, कम से कम ब्रेक तो लगा लेता। वो तो अच्छा रहा कि सामने से आ रहे आदमी के पास बगल के तालाब में कूदने का ऑप्शन था, वहाँ बेचारे को बेवजह चोट लग जाती। लगता है लोग काफी समय से भूखे थे, तभी तो उनके सामने जब गरम गरम पकोड़े सिक कर आए तब इन सभी से रहा नहीं गया और इन्होंने इन पकोड़ों की थाल पर ऐसे हमला कर दिया जैसे शेरों का झुंड अपने शिकार पर करता है। वैसे ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो इनसे भी गजबीते होते हैं, जो खाना देखकर ऐसे गिरते हैं जैसे उन्होंने महीनों से कुछ न खाया है। एक होते हैं ड्राइवर और फिर आते हैं इन जैसे हैवी ड्राइवर। गजब, क्या ट्रैक्टर चलाया बंदे ने, इसके लिए तो इसे अवार्ड दिया जाना चाहिए। वैसे अवार्ड का तो छोड़ो, अगर ट्रैफिक पुलिस ने इसे देख लिया होगा तब निश्चित इसका चालान कट गया होगा। शादी हो और उस शादी में दूल्हे के दोस्त धमाल ना करें, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अब इस शादी को ही ले लो, जिसमें आए दूल्हे के दोस्त दूल्हे के लिए ऐसी ऐसी गिफ्ट्स लेकर आए जिन्हें देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल ये गिफ्ट्स दूल्हे के किसी काम के नहीं, पर जब दूल्हे का बच्चा होगा तब ये गिफ्ट्स उसके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इन दोस्तों ने गिफ्ट्स के नाम पर बच्चों के खिलौने दिए हैं। दुल्हन को हंसते हुए देख बेचारा दूल्हा सोच रहा होगा कि सच में कितने कमीने दोस्त हैं। ये लड़का जब स्कूटी चला रहा था तब उसी दौरान इसे ट्रैफिक पुलिस ने धर लिया, और फिर तो वो हुआ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस से पकड़े जाने के तुरंत बाद ही ये जोर जोर से रोने लगा, जो देखने में सच में बेहद फनी था। अबे ऐसे तो 3 साल का बच्चा भी नहीं रोता है। ये कैसा कार वॉश है भाई? मेरा मतलब इसे कार वॉश क्यों कहते हो? इसे तो मुजरा घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इन भाई साहब की हरकतें जरा भी ठीक नहीं लग रही। इन भाई साहब को देखने के बाद अब ये कार वाला दोबारा कभी अपनी कार धुलाने इनके पास नहीं आएगा। भारत के बेवड़ों के लिए जान से ज्यादा शराब जरूरी है, और इसका उदाहरण लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में देखने को मिला था, जहां बड़ी मात्रा में कोरोना के मामले आने के बावजूद भी लोग शराब के ठेकों के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, बिल्कुल ऐसे जैसे शराब ही इनका कोरोना वैक्सीन हो। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ये बच्चे कैमरे को देखकर भाग क्यों रहे थे। वेल, ये कैमरे को देखकर नहीं बल्कि ड्रोन को देखकर भाग रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन में ड्रोन कैमरे की मदद से गांव-गांव निगरानी की जा रही थी, जिससे कि कोई अपने घरों से बाहर ना निकले। देखो, ड्रोन को देख एक लड़का कचरे के डिब्बे पे घुस गया तो दूसरा खेत के घास के बीच ही लेट गया। खैर, घास में लेट जाने पर भी ड्रोन इसको अच्छे से देख सकता था।
यार ये भेलपुड़ी बना रहा है या फिर डांस कर रहा है? कमाल ही कर दिया इसने तो। मतलब भेलपुड़ी ना बिके तो लोगों को अजीब सा डांस ही दिखा दो, मानना पड़ेगा, गजब स्ट्रेटजी है। वैसे एक बात मेरी समझ से बाहर है कि आखिर ये किस तरह का डांस था। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। बेटे ज्यादा स्टाइल दिखाने का यही नतीजा होता है, क्योंकि जब ये लड़का एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर शर्ट उतारते हुए रील्स बना रहा था, तब उसी दौरान इसके साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक हो गया। क्योंकि जैसे ही इसने अपनी शर्ट उतार कर इसे हवा में उछाला, तब पीछे से तेजी के साथ बाइक से आ रहे लड़कों ने इसकी शर्ट को फाड़ लिया और भाग निकले। जिसके बाद इस छपरी निब्बा की हवा निकल गई। बेचारे दुकान वाले ने सोचा होगा कि आज तो मेरा OnePlus 8T बिक जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। क्योंकि फोन पर बात करते करते OnePlus का बॉक्स पकड़े खड़ा ये व्यक्ति अचानक से फोन को अपनी जेब में रखता है और पीछे मुड़कर थोड़ी आगे बाइक से खड़े अपने साथी के साथ बैठकर भाग खड़ा होता है। जिसके बाद दुकानदार बस देखता ही रह जाता है। गजब की ठगी हो गई भाई साहब के साथ। मिलिए मुकेश कुमार जी से, जो कि कहते हैं कि वो इस लड़की के हस्बैंड नहीं बल्कि वाइफ है। आप खुद ही सुन लो आखिर ये क्या कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ जी। लगता है भाई गलत इंग्लिश मूवीज देखता है, वरना अमूमन लड़की ही वाइफ होती है। किसी ने सही कहा है कि प्यार कभी भी बूढ़ा नहीं होता, और ये बूढ़ा बूढ़ी इसका जीता जागता उदाहरण है। वाह क्या डांस है। मैं तो कहता हूँ इन्हें तो किसी डांस शो में होना चाहिए था। मतलब इस उम्र में गजब की एनर्जी लाए कहाँ से हैं दोनों। इन चचा को अपनी खोपड़ी से बाल साफ ही करने थे तो किसी बार्बर शॉप पर चले जाते, पर लगता है इन्हें कि भेड़ बनने का कुछ ज्यादा ही शौक था। तभी तो उन्होंने भेड़ से ऊन निकालने वाली मशीन को ही अपनी खोपड़ी पर चलवा दिया। वाह चाचा, शेर हो तुम तो। केले बेचना कोई इन भाई साहब से सीखे, क्योंकि ये केले बेचने के लिए आवाज नहीं लगाते बल्कि सीधा गाना गाते हैं। और इनका गाना इतना यूनिक है कि आप इसे सुनते ही इनके केले खरीद लेंगे। लो जरा ध्यान से सुनिए। सस्ते लगाए हैं 2 दर्जन ले, अरे केलों का ये रंग सुहाना लगता है। इन चाचा ने तो मौज ही कर दी। मतलब जब ये खेत में फसल के बीच से कुछ निकाल रहे थे, तब इनकी सतर्कता देख सभी को लगा कि शायद खेत में सांप घुस आया है। लेकिन तभी अचानक से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्योंकि खेत से निकाली गई चीज सांप नहीं बल्कि इनकी बेल्ट थी, जिसे इन्होंने वापस अपने कमर में बांध लिया। पैराग्लाइडिंग मैन को तो आप सभी ने देखा होगा, पर क्या आपने पैराग्लाइडिंग करने वाले पापा की परी को देखा है? अगर नहीं तो जरा ध्यान से देखो और मजे लो, क्योंकि ये मोहतरमा पैराग्लाइडिंग करने के लिए तैयार तो हो जाती है, पर जैसे ही पैराग्लाइडिंग करने वाले भाई साहब इन्हें हवा में लेकर जाते हैं, तब तुरंत इनकी हवा निकल जाती है। इसके बाद ये ओई मम्मी चिल्लाते हुए डर से रोने लगती हैं और पैराग्लाइडर भाई साहब से नीचे उतारने को कहने लगती हैं। मैडम को जब रोना ही था तो फिर पैराग्लाइडिंग की ही क्यों? तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।